यस, सो इलस्ट्रेशन 8 का क्वेश्चन देखो क्या है. प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 22 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन at 10% on machinery and furniture and 800 against doubtful dates. तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है या हो चुका है? प्रोवाइड करना है. सो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स, डिडक्ट फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800, दो इफेक्ट्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स एंड P&L डेबिट. सो एक काम करो, मशीनरी एंड फर्नीचर उन दोनों के सामने स्टार मार्क करो क्योंकि उसको एडजस्टमेंट है. एंड सन्ड्री डेटर्स को भी स्टार मार्क करो, उसको भी एडजस्टमेंट है ना. A. Adamji keeps his books on a single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended 31st March 22 is given below. आपको क्या प्रिपेयर करना है? फाइनल अकाउंट. सो मुझे बताओ कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल है क्या जिसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे. तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी करनी पड़ेगी. ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग बैलेंसेस है आपके पास. और क्या है? ये बैंक बैलेंस, ये भी लोगे ना ओपनिंग वाला. हाँ, उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्री डेटर्स. सो डेटर्स अकाउंट बनाओगे. डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे? बाय कैश. कैश सेल्स जो है, सो रिसीट पेमेंट में एक इफेक्ट हुआ है. सिंगल एंट्री बेसिस मतलब एक इफेक्ट हुआ है, आपको दूसरे इफेक्ट देने. तो सेल्स का सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर. सो जो ओपनिंग कैपिटल आएगा कहाँ से आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से ना, एज अ बैलेंसिंग फिगर. उसमें आप इसको ऐड करोगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम है तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. पेमेंट टू सेंट्री क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट बनाओगे. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को टू बैंक 35,000. सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस P&L अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. कैश परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. एंड ये भी सब क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे. सो आपको डेटर्स अकाउंट करना पड़ेगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट करना पड़ेगा. डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग दिए है आपको, क्रेडिटर्स के भी ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है. सो बैलेंसिंग फिगर विल बी क्रेडिट परचेसेस. सो वो आएगा बाय परचेसेस. तो वो परचेसेस अकाउंट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. करेक्ट. एंड डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. सो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश. और क्या दिया है? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. वो नहीं लिखना है ना, वो अकाउंट में नहीं लिखना है ना डेटर्स अकाउंट में. तो वो तो हम डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उससे लेस करते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सो डेटर्स अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, बाय कैश आएगा एंड बाय कैश क्रेडिट साइड को एंड कुछ नहीं. फिर टू सेल्स ना, बैलेंसिंग फिगर विल बी क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग, वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड को भी जाएगा एंड ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट क्लोजिंग. और क्या होगा? सो मशीनरी एंड फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके ओपनिंग क्लोजिंग सेम है. मतलब कुछ परचेज सेल नहीं हुआ है, ना मशीनरी, ना फर्नीचर, ना इन्वेस्टमेंट्स. ओके. अगर उसमें डिफरेंस रहता ओपनिंग क्लोजिंग में, अगर क्लोजिंग ज़्यादा है तो परचेस हुआ रहता, क्लोजिंग कम है तो सेल. बट कुछ नहीं है. सो देयर इज नो परचेज सेल ऑफ एसेट्स. ओके. एंड ये सेम क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है, इसलिए इनका क्लोजिंग बैलेंस भी 7,500, 1,200, 5,000 ऐसे दिख रहा है. सो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L क्रेडिट.
P&L का नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल. कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस शीट से आया, उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड किया, नेट प्रॉफिट भी ऐड किया, देन यू विल गेट क्लोजिंग कैपिटल. एंड ये तो आपको आता है, मशीनरी फर्नीचर ये आप लेस करके लिखोगे. फिर ड्राइंग्स भी लेस करना है. हाँ, इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग इन्वेंट्री सन्ड्री डेटर्स से ये डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करना है. क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. एंड वर्किंग नोट्स में ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट करना है क्या? मत करो. हाँ, बैलेंस शीट में है ना, इनर कॉलम में आप कर रहे हो ना एडलेस, सो चेकर का भी काम मत बढ़ाओ आंसर बढ़ा के. सो वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट करो एंड देन सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स हम वहाँ पर ही लिखेंगे. डेटर्स अकाउंट करना पड़ेगा, परचेसेस अकाउंट भी मत करो, वो भी हम क्या कर रहे हैं, कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस दोनों अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो. सो हमें सिर्फ 2 ही लेजर अकाउंट्स करने हैं ना, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स एंड बैलेंस शीट ओपनिंग, इतना ही करो. ये सो होमवर्क के लिए इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करो अभी. हाँ, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको यूट्यूब की लिंक आ जाएगी ग्रुप पे, वहां पर ज्वाइन करना फॉर लॉ. चैत्राली, मानसी, ओम, स्फूर्ति, ज्वाइन यूट्यूब लिंक.